हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट। मैं आपको बिना लेट किए अपने टॉपिक पे आती हूँ। आप सबको पता है कि मैं आपको क्या पढ़ा रही थी? कंजक्शन। कि कंजक्शन क्या है क्या नहीं है। तो कंजक्शन की वीडियो जो है मैं बहुत दिन से बनाते आ रही हूँ। जो वो वीडियोस नहीं देख रहे हैं, प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट पे जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो हमें और भी अच्छे से समझ में आती है और हमारा इंटरेस्ट होता है और बढ़ता रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंजक्शन के बारे में ही बताने वाली हूँ। कंजक्शन के बारे में तो समझे ही नहीं मैं, या समझा नहीं मैं। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं आपको कंजक्शन के कुछ यूजेस बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको दो तीन यूजेस बता चुकी हूँ। एक जैसे कल की मेरी वीडियो में थी नीदर नॉर का यूज़, कि नीदर नॉर का यूज़ कैसे किया जाता है। उसके पहले मैं आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी यूज़ बताई थी। उसके बाद मैं आपको बोथ एंड का भी यूज़ बताई थी। तो ये जो यूजेस हैं, कभी क्या लगता है क्या कि ये तो ठीक है, बहुत इजी है, क्या प्रॉब्लम है। बट हम क्या करते हैं, उसका गलत तरीके से यूज़ कर देते हैं। तो सही यूज़ कैसे किया जाता है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज कंजक्शन में हम कौन से कंजक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ इधर और के बारे में। इधर और का यूज़ कैसे किया जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग इसको आइदर पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग इसको इधर पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो आइदर पढ़ रहा है वो गलत है या जो इधर पढ़ रहा है वो गलत है। बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं। आपको जो सही लगे आप वो प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इधर और का मतलब क्या होता है? इधर और का मतलब होता है या तो, सॉरी, या तो। जैसे नीदर नॉर का मतलब होता है ना तो, ना तो वह पढ़ रहा है और ना ही वह लिख रहा है, यानी ना तो वह गा रहा है और ना ही वो डांस कर रहा है। उसी तरह हमारा इधर और में होता है या तो वह जाग रही होगी या तो काम कर रही होगी, या तो वह पढ़ रही होगी या तो वह लिख रही होगी। तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं? इधर और का यूज़ करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका यूज़ कैसे किया जाता है और कैसे नहीं। जब दो पॉजिटिव सेंटेंसों को जोड़ने के लिए जिनमें विकल्प देना हो, वहाँ क्या लगाते हैं हम? इधर और का यूज़ करते हैं। इधर और का, यानी जब दो सेंटेंसेस हो वो भी पॉजिटिव हो। जैसे कि उसमें क्या होता था कि निगेटिव होता था निदर नॉर में, इसमें क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जब दो पॉजिटिव सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए और जिसमें विकल्प देना हो कि या तो वह लेटर लिख रही होगी या तो वह बुक पढ़ रही होगी, तो अगर ऐसे सेंटेंसेस आए तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? इधर और का यूज़ करते हैं। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं दो सेंटेंस लिखी हूँ। एक है आई विल गो टू दिल्ली, सेकेंड है आई विल गो टू मुंबई। मैं दिल्ली जाऊंगी। फिर दूसरा सेंटेंस है मैं मुंबई जाऊंगी। हालांकि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं बनारस में ही रहूंगी। ठीक है। तो जैसे अगर ऐसा सेंटेंस है जैसे आई विल गो टू दिल्ली या फिर आई विल गो टू मुंबई, तो अगर ऐसा सेंटेंसेस आए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों पॉजिटिव है, यानी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसमें निगेटिव नहीं है। और इसमें क्या है? हमारा कॉमन पार्ट है आई, यानी सेम सब्जेक्ट है। हाँ, मैं एक चीज़ आपको मिस कर दी बताना कि जैसे अदर वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि जब सब्जेक्ट सेम होता है तब कैसे बनता है और जब सब्जेक्ट डिफरेंट रहता है तब कैसे बनता है। तो ये सेम सब्जेक्ट के लिए मैं बता रही हूँ आपको कि जब सब्जेक्ट सेम रहे, तो आप देख रहे हैं इसमें आई है और इसमें भी आई है, सेम सब्जेक्ट्स हैं। फिर उसके बाद हम इसको बनाएंगे कैसे? जब हम इधर और से इसको यूज़ करेंगे तो हम इसको, ये हमारा जब सेंटेंस हो जाएगा कि आई विल गो
इधर, दिल्ली और मुंबई। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा कॉमन पार्ट होता है, सॉरी जो हमारा कॉमन सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है, तो हम आई को लिख देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा वर्ब तो भाई लिखना तो है ही। उसके बाद हम इधर का यूज़ करते हैं। इधर के बाद हम आई विल गो इधर दिल्ली और मुंबई, यानी जो ऑप्शनल रहता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, दिल्ली और मुंबई। जैसे मैं नीदर और नॉर का यूज़ बताई थी आपको, सेम इधर और का यूज़ ऐसे ही होता है। अगर आप नीदर नॉर का वीडियो देख लिए होंगे और उसको समझ लिए होंगे, तो आपको इधर और का भी यूज़ समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये तो हालांकि रहा हमारा सेम सब्जेक्ट के लिए, कि सेम सब्जेक्ट में यूज़ कैसे किया जाता है। बट अगर वहीं रहे कि जब सब्जेक्ट हमारा अलग हो, यानी वेन सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, यानी जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो तब हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए वो भी मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा समझ में आता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि पूजा इज प्लेइंग, पूजा इज प्लेइंग। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड सेंटेंस लिखा कि ज्योति इज प्लेइंग। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सेम सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे हमारा अलग अलग सब्जेक्ट हो गया। पूजा अलग सब्जेक्ट है, ज्योति अलग सब्जेक्ट है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले इधर पूजा और ज्योति इज प्लेइंग, यानी या तो पूजा खेल रही है या तो ज्योति खेल रही है, दोनों में से एक ही खेल रही है। ये किसकी कारगुनी हो सकती है भाई, कौन खेल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी हो गई। अच्छा, ये अक्सर गांव में हम लोग यूज़ करते हैं, इतनी बड़ी हो के भी तक खेल रही है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग था, पूजा भी अलग है, ज्योति भी अलग है, यानी या तो पूजा खेल रही है या तो ज्योति खेल रही है। सो इधर और हेतु वे नियम लागू होते हैं जो हमारा नीदर नॉर के लिए लागू होते हैं। मैंने नीदर नॉर का वीडियो बहुत अच्छे से समझाई है, आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। इधर और का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में तथा नीदर नॉर का यूज हम निगेटिव वाक्यों में लगाते हैं। एक चीज़ और, वर्ब और, यानी वर्ब जो ये और है, मैं इस और के बारे में बात कर रही हूँ। वर्ब और के पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगी। ये मैं आप जैसे कि पहले जब नीदर नॉर का यूज़ बताई थी, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हमारा क्या होता है कि हम सेकेंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे लगता है। तो ये अगर यहाँ पे ज्योति हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे ये हमारा जो वर्ब यानी जो हमारा इज है, यहाँ पे हमारा इज ही रहेगा, यानी ये जो है इज लगेगा। क्यों, क्योंकि जो भी हम जो भी हमारा ये हेल्पिंग वर्ब लगता है, ये हमारा इसके अकॉर्डिंग लगता है, न कि इसके अकॉर्डिंग लगता है, नहीं। तो ये हमें याद रखना है कि हम इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को रखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल मैं आपको कुछ अदर इम्पॉर्टेंट कंजक्शन के बारे में बताऊंगी कि कुछ अदर इम्पॉर्टेंट कंजक्शन क्या है और क्या है क्या नहीं, कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए आप प्लीज़ तैयार रहिएगा। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना तो मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।